ना। तो इस तरीके से अपने को एक्स नेगेटिव होने पे चीजों को बैलेंस करना पड़ता है, और उसको बैलेंस करने के लिए सबसे मेन चीज है, मैं इसको और समझा देता हूँ एक आध एग्जांपल में। सबसे मेन है ये वाला रिजल्ट, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स अगर पॉजिटिव है, अंदर का एक्स अगर पॉजिटिव है, तो ये 6 इनवर्स का जो एंगल आएगा, हर इनवर्स एक एंगल देता है, 6 इनवर्स का जो एंगल आएगा, जो आउटपुट आएगा, वो एक एंगल होगा, और वो एंगल 0 से पाई बाय 2 होगा। हाँ जी, अगर एक्स नेगेटिव है, एक्स अगर नेगेटिव है, तो ये 3 साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का जो आउटपुट आएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में आएगा, नेगेटिव एंगल आएगा। अगर एक्स नेगेटिव है, तो कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स का जो आउटपुट आएगा, वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, वो पाई माइनस एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, मतलब पाई माइनस एंगल ऑफ दिस हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन फिर देखते हैं थोड़ा सा, जिसमें पाई वाला कहानी आ गया हो। चलो यही देखते हैं, साइन इनवर्स यही लिखा हुआ है। साइन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स में बदल देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जैसा अभी बताया, बिल्कुल इसको थीटा मान लो, सॉल्व कर दो। अब आइए इस पहले रिजल्ट पे मैं कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगर x 0 से बड़ा है तब तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इक्वल टू आएंगे, कहीं प्लस माइनस का कोई भी चेंजेस नहीं होना है। लेकिन अगर x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, यहां देखिए x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होगा वो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से 0, और x नेगेटिव होने पे जो कॉट इनवर्स x का रेंज जाएगा वो जाएगा पाई बाय 2 से पाई। ठीक, अब आप ये सोचो कि इस पाई बाय 2 से पाई के साथ मैं क्या करूं, इसके आगे माइनस लगाऊं, जिससे कि ये क्वांटिटी इसके इक्वल हो जाए। माइनस लगाने पे ये इसके इक्वल होगी क्या? नहीं। इसमें पाई ऐड करूंगा तो ये इसके इक्वल होगी क्या? नहीं। इसको पाई में से माइनस करूंगा तो इक्वल होगी क्या? पाई में से पाई बाय 2 माइनस करूंगा तो प्लस पाई बाय 2 आएगा, पाई माइनस पाई 0 आएगा, तो ये पाई बाय 2 0 जाएगा, ये नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें इसको अगर पाई में से माइनस कर दूं, सॉरी इसमें से पाई को माइनस कर दूं, इसका रेंज ये, इसमें से पाई को माइनस कर दूं तो मेरे पास डेल्टा आएगा। देखो इसमें से बाद में पाई माइनस करूंगा तो देखो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, पाई माइनस पाई 0, तो इसलिए माइनस पाई बाद में आया। हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से बैलेंसिंग से अपन चीजों को पकड़ लेते हैं कि भाई अपन पाई प्लस करें कि पाई माइनस करें कि बाहर माइनस लगाएं, तो माइनस पाई करना है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स करें, कॉट इनवर्स माइनस पाई। समझ गए? ये पूरे रिजल्ट जो है, जो मैंने पिछली क्लास में भी लिया था, ये यहाँ पे लिखे हुए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जो कंडीशन डाली है ना, वो x ग्रेटर देन 0 डाली है। जल्दी से निकालो। सॉल्विंग का तरीका सबको क्लियर है कि भाई अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या करोगे आप, जो कॉट इनवर्स दिया हुआ है इसको एंगल थीटा मान लोगे, हर इनवर्स थीटा होता है, कॉट इनवर्स एक दोनों जगह दिया हुआ है, इसको थीटा मान लो, और देखो ध्यान से, अगर मैं पूरा लिखना चाहूं तो पूरा लिखना है ऐसे, ऐसे इसको धीरे धीरे अपन गायब कर देंगे। लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहां से आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? एक्स हो गई, ये एक्स अपॉन 1 हुआ, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज निकल गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें एंगल चाहिए कॉस थीटा और साइन थीटा, यहां से कॉस थीटा निकाल लीजिए, तो कॉस थीटा होता है बेस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो एक्स अपॉन x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। साइन थीटा बेटा थोड़ा सा बोलो कम इसमें है ना, जब जरूरत हो तभी अपन बोले, या उसको मैसेज कर दीजिए आप जो भी, क्योंकि फिर क्या वीडियो एडिटिंग करने में उसके बाद बहुत बड़ा सरदर्द है वो। मतलब एक वीडियो की एडिटिंग करने में समझ लीजिए 3 घंटा खर्च होता है, एक तो पूरा वो, उसके बाद वो जब वापस नई वीडियो बनती है तो वो पूरा 1.5 घंटा खा जाती है, 1-1.5 घंटा खा जाती है। ये साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं अपन, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉस थीटा हो गया आपके पास एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका है आपके पास होल स्क्वायर -1 की पावर 1/2। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप थोड़ा घर में बैठ के ट्राई करिएगा, अगर इस क्वेश्चन में मैं कंडीशन ये दे देता
क्वेश्चन में मैं कंडीशन देता कि x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 0। अब मैं कंडीशन बदल देता तब क्या आंसर होता। ठीक है, अभी आप बड़े आराम से बैठ के घर पे ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन तो यही होगा जो आप ऊपर कर रहे हो, डिसीजन थोड़ा सा बदलेगा। देखें, यहां से भी थीटा निकाल लो। ठीक, तो कॉट इनवर्स x को अब हम ऐसा लिखेंगे कि जो कॉट इनवर्स x है, ध्यान सुन लो, हम इसको ऐसा लिखेंगे जो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा ना, ये भी थीटा और ये भी थीटा, यहां से भी थीटा निकाल लो, तो कॉट इनवर्स x कॉस इनवर्स इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करता तो यही करता ना, मैंने डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाना सिखाया था ना बच्चे तुमको, कि कॉट इनवर्स को कैसे हम कन्वर्ट कर दें। कॉस चाहिए तो इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दें, तो कॉट इनवर्स x ये कॉस इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अच्छा, अब अगर x नेगेटिव है, तो अगर x नेगेटिव है तो ये कॉट इनवर्स x जो है ये तो आपका π/2 से पाई के बीच में जाएगा। ठीक, और जो कॉस इनवर्स है अगर x नेगेटिव है तो देखो ये रूट के आगे तो प्लस साइन लगा है, और इसके ये x नेगेटिव है, ये माइनस हो गया, तो कॉस इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो गई, और कॉस इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो ये भी π/2 से पाई के बीच में ही जाएगा। देख लो ध्यान से, तो अब दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी इस नेगेटिव x के लिए कॉट इनवर्स x नेगेटिव x के लिए बताया था ना मैंने, कहां जाते हैं ये दोनों, और कॉस कहां जाते हैं? 0 से पाई के बीच में जाते हैं। कॉस भी जाता है इधर और कौन जाता है? कॉट भी इधर ही रहता है। और अगर x नेगेटिव है तो ये दोनों π/2 से पाई के बीच में होते हैं। ठीक है ना, तो नेचुरल सी बात है, जो एंगल इसका बनेगा इस क्वाड्रेंट में वही एंगल अब इसका ही बनेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो बैलेंस हो गया। अब आइए अगले चीज पे, अब यहां पे लिखिए कॉट इनवर्स x इक्वल टू, इस साइन को उधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स। ये समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? मैं इनवर्स के टर्म में ले आके वैल्यू चेक कर रहा हूं, पहले डायरेक्ट पुटिंग नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, अब अगर x नेगेटिव है तो यहाँ x नेगेटिव होने के कारण ये जो एंगल जाएगा वो जाएगा π/2 से पाई, और यहाँ पे देखो x नेगेटिव है लेकिन रूट है तो ये पॉजिटिव हो गया, ऊपर ही पॉजिटिव है, ये तो पूरा पॉजिटिव है, ये जाएगा अब आपका किसके बीच में? 0 से π/2। ध्यान से देख लो, x नेगेटिव है, ये अंदर का x नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स जाएगा π/2 से पाई, यहाँ पे जाएगा, और राइट हैंड साइड में x भले नेगेटिव है x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और आप तो जानते ही हो रूट के आगे हमेशा प्लस साइन ही लेना है, और ऊपर 1 भी पॉजिटिव है तो ये साइन इनवर्स के अंदर की क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव है, तो इस साइन इनवर्स का एंगल जाएगा 0 से π/2। अब दोनों को बैलेंस करो, अब देखो इसमें माइनस लगाने पे ये इसके इक्वल होगा क्या? नहीं। इसमें पाई ऐड करने पे इक्वल होगा क्या? नहीं। इस पाई में से इसको माइनस करने पे इक्वल होगा क्या? ये आप चेक करिए, इसमें से पाई माइनस करने पे इक्वल होगा, तो क्लियर दिख रहा है कि इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं पाई में से माइनस कर दूंगा, देखिए इस पूरे को अगर मैं पाई में से माइनस कर दूंगा, पाई को मैं रेड इंक से लिख रहा हूँ, तो इस पूरे को मैं पाई में से माइनस करूंगा तो देखिए पाई माइनस 0 पाई मिल जाएगा, और पाई माइनस π/2 आपका π/2 मिल जाएगा, तो कॉट इनवर्स x साइन इनवर्स x नहीं होगा, कॉट इनवर्स x एक्चुअली में पाई माइनस साइन इनवर्स x। अब ये भले बाद में चीजों को इफेक्ट करे ना करे, लेकिन एक्चुअली में तो रिजल्ट अब ये आपको यूज करना चाहिए। क्या ये पॉइंट सबके समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आप जब यहां कॉट इनवर्स x को कॉस इनवर्स से बदलने जाएंगे, देखें कॉट इनवर्स x को जब कॉस इनवर्स में लिखेंगे तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या हो गया भाई? कॉट इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे? अब आप कॉट इनवर्स ये लिखेंगे कॉस इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस से कॉस इनवर्स काट देंगे, और यहाँ पे कॉट इनवर्स इसके क्या लिखेंगे आप? पाई माइनस साइन इनवर्स दिस मच। चलिए लिख देते हैं, ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ भाई, फिर दिखता नहीं है। देखो अब यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, तो ये हो गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर
और ये हो गया ब्रैकेट में x cot इनवर्स x की जगह लिख दिया मैंने cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन cot इनवर्स x की जगह लिख दिया मैंने पाई माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका ब्रैकेट किया मैंने फिर बंद पूरे का, और फिर इसका किया मैंने क्या होल। अच्छा एक चीज बची हुई है, एक मिनट रुको। तो ये ब्रैकेट बंद हुआ, अब इसको डाल दो कर्ली ब्रैकेट में, और कर्ली ब्रैकेट का कर दो होल स्क्वायर -1, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो। ये कहानी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, ये बचा x इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान देना यहाँ पे साइन ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, साइन 180 माइनस साइन इनवर्स। साइन इनवर्स तो एक एंगल है, तो इसको थीटा मान लो, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा हो गया आपके पास साइन थीटा। तो पाई ने बहुत ज्यादा इसमें कोई अपने को परेशानी खड़ी नहीं की, तो ये साइन ऑफ थीटा, थीटा मीन साइन इनवर्स 1 अपॉन, भाई हर इनवर्स एंगल होता है ना, तो इसका लेना है अब मेरे को होल स्क्वायर -1। अब ये साइन से साइन इनवर्स भी कट गया, अब तो पुराना ही रिजल्ट आ गया, तो यहाँ पे नेगेटिव लेने पे साइन से साइन इनवर्स कट गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वही चीज मिल गई जो अपने पास स्टार्टिंग में बच रही थी। इसका करेंगे होल स्क्वायर -1, सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि अगर x नेगेटिव होगा तो हमारे पास एक्चुअल में कैलकुलेशन में ये इफेक्ट्स आएंगे। अब ये इफेक्ट्स आगे सॉल्विंग में कितना उसको चेंज करेंगे ये अपने अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये बेसिक इफेक्ट तो लेने पड़ेंगे। अब देखो IIT में उसने क्या किया, उसने बच्चे को परेशान ना करने के लिए 0 से 1 दे दिया, बस वो बेसिकली कैलकुलेशन देखना चाहता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री या डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अपन मेन प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसको पहले समझते हैं। अब इसको समझने के आपके पास दो एक तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो सकता है, उस तरीके को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, लेकिन हल्का सा टच जरूर दे दूं कि आप कैसे इसको ग्राफ बनाते समय किस तरीके से आप इसके बारे में सोच सकते हैं। फिर अपन इसका फिर एप्लीकेशन करेंगे, अभी पहले इसको सीख लें। कौन आ गया यार बीच क्लास में, भाई या तो मैं क्लास से ही इसका चेंज कर दूं, टाइम चेंज कर दूं, समझिए। पहले जो मैंने समझाया, जो मैंने तरीका लिया, जो एक्चुअल में इसका तरीका हम यूज करते हैं, पहले उसको अपन समझते हैं। देखिए यहां पे समझिएगा, y है आपके पास साइन इनवर्स साइन एक्स, चलिए हम जानते हैं साइन एक्स का डोमेन क्या होता है। पहले मैं यहां डोमेन रेंज लिख दूं, साइन एक्स का डोमेन बताओ। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 to 1। अब मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? ये जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा -1 to 1, और साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? वो होता है -π/2 से π/2। ठीक है बच्चों, है ना? ओके, अब आते हैं यहाँ पे। तो y हमारे पास है, समझना ध्यान से, सिंपल चीज है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, है लेकिन सिंपल। साइन इनवर्स साइन एक्स, ये जो x की वैल्यू होगी, ये जो मैं इनपुट में x की वैल्यू दूंगा, वो तो इस साइन का डोमेन होगा, और साइन का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो ये x की जगह इनपुट हो गया ऑल रियल नंबर, ठीक है ना? अब साइन के अंदर आपने कोई भी रियल नंबर इनपुट दे दिया, साइन के अंदर कोई भी रियल नंबर आपने इनपुट दे दिया, अब इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा? साइन इनवर्स के अंदर इनपुट आपने रखा ऑल रियल नंबर, साइन इनवर्स के अंदर आपने इनपुट रखा ये ऑल रियल नंबर, तो इसका आउटपुट क्या होगा? -1 से 1। तो ये जो इसका जो आउटपुट आएगा, साइन एक्स का जो आउटपुट आएगा,
इस साइन एक्स का जो आउटपुट आएगा वो ध्यान से समझिए, सिंपल सी बात है, वो एक्चुअल में साइन एक्स का रेंज है। साइन एक्स का जो आउटपुट आएगा दैट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स, है ना। तो साइन एक्स का रेंज क्या है? -1 से 1। चलिए, अब ये साइन एक्स का जो आउटपुट आया -1 से 1, वो एक्चुअली में साइन इनवर्स एक्स का इनपुट हुआ। तो साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइंड है? -1 से 1। तो चलिए, इसके लिए साइन इनवर्स एक्स डिफाइन हो गई, तो इसके लिए भैया ये इनपुट हो गया, डिफाइन भी हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो साइन इनवर्स एक्स का इनपुट अगर -1 से 1 है तो उसका आउटपुट क्या होगा? -π/2 से π/2। तो इसका मतलब ये जो पूरा ये जो रेड डब्बा है, इस रेड डब्बे का जो आउटपुट आया, ध्यान से समझ में आ रहा है मेरी बात, इस रेड डब्बे का जो आउटपुट आया वो आया -π/2 से π/2। और इसी आउटपुट को तो हमने y से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब y का ये आउटपुट हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो इनपुट में जाएगी वो ऑल रियल नंबर जाएगी। तो साइन इनवर्स साइन x का डोमेन क्या हुआ? इस पूरे फंक्शन का डोमेन क्या हुआ? इसको अगर मैं fx कह दूं कि fx ये है, तो बताओ साइन इनवर्स साइन x का डोमेन क्या हुआ? इस f का डोमेन क्या हुआ? इस f का डोमेन क्या हुआ? मैं अब इसको कर रहा हूं, इस f का डोमेन क्या हुआ? इस f का डोमेन तो रियल नंबर हुआ। और इस f का रेंज क्या हुआ? इस f का रेंज तो -π/2 से π/2 हुआ, -π/2 से π/2 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ पूरे रियल नंबर के लिए बनेगा, और उस ग्राफ का आउटपुट -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ग्राफ ना तो -π/2 से नीचे जाएगा, ना π/2 से ऊपर जाएगा। पहली बात समझ में आ गई है, इनपुट आउटपुट का खेल। चलिए, अच्छा, अब अगली बात समझना, ठीक है ना। एक बात और मैं थोड़ा समझा दूं कि ये जो फंक्शन होता है ना, ये पीरियोडिक फंक्शन है। थोड़ा समझ लीजिए, पीरियोडिक फंक्शन का सभी को मालूम है, ये फंक्शन भी पीरियोडिक है। सुनो इस बात को, समझो। जैसे साइन एक्स पीरियोडिक तो आपको मालूम है ना क्या होता है? साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड कितना होता है? 2π होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर इस एंगल x में 2π जोड़ दूंगा तो मुझे वापस साइन एक्स मिल जाएगा, इसलिए साइन एक्स का पीरियड 2π होता है। ग्राफ से भी देख सकते हो, साइन का अगर हम साइकिल देखेंगे तो ऐसा साइकिल बनता है ना, 0, 2π, 4π, हर 2π गैप के बाद ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है। जैसा यहाँ पे चला 0 पे, वैसा यहाँ पे चल रहा है, तो साइन एक्स पीरियोडिक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कभी ऐसा आ जाए log sin x, तो log sin x पीरियोडिक है क्या? ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, पी लिख रहा हूं पीरियोडिक है, और इसका पीरियड वही है, साइन का पीरियड है। कॉन्सेप्ट ये है, अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, बाहर वाला फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक होने के लिए अंदर वाले फंक्शन को पीरियोडिक होना चाहिए, बाहर वाला भले पीरियोडिक हो या ना हो, उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, अगर बाहर वाला भी पीरियोडिक है, अंदर वाला भी पीरियोडिक है, तो हो सकता है इसके पीरियड में कुछ अंतर पड़ जाए। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोले कि बताइए, समझ में आ गया, log sin x पीरियोडिक फंक्शन होता है। अभी तब आप ध्यान रखिए, पीरियोडिक फंक्शन होता है तो इसका वही पीरियड होता है जो अंदर वाले फंक्शन का पीरियड होता है। तो पीरियोडिक ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर अंदर का फंक्शन पीरियोडिक है, बाहर का भले फंक्शन कैसा भी हो, ये फंक्शन पीरियोडिक लिया जाएगा। ठीक है, इसमें एक और कहानी है, एक्स को लीनियर होना चाहिए, ये भी कहानी है, तो जब पीरियोडिक पढ़ेंगे तो उसको हम ध्यान से ज्यादा देखेंगे। फिलहाल अगर मान लीजिए, अच्छा साइन इनवर्स एक्स कैसा है? अच्छा, इसमें एक बात और कहना चाह रहा था, छोड़ो वो बाद में देखेंगे, ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जाना। साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है? साइन इनवर्स एक्स पीरियोडिक है क्या? साइन इनवर्स एक्स नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अपन ने बनाया था वो तो ऐसा बनता है, बस ये था ना, -π/2 से π/2 तो ग्राफ जाता है। पीरियोडिक का मतलब ग्राफ अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, वैल्यूज अपने आप को बार बार रिपीट करेगी। इसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, तो साइन इनवर्स एक्स नॉन पीरियोडिक है। अच्छा, अब साइन इनवर्स साइन एक्स कैसा होगा? इसकी बात आई, तो ये बाहर वाला तो नॉन पीरियोडिक है,
ये बाहर वाला तो नॉन पीरियोडिक है, लेकिन ये अंदर वाला पीरियोडिक है। तो इस लॉजिक के हिसाब से कि अंदर वाला अगर पीरियोडिक है, बाहर वाला भले नॉन पीरियोडिक हो, ये फंक्शन पीरियोडिक होगा। तो अब ये पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, ये पीरियोडिक हो जाएगा। और इसका पीरियड कितना होगा? इसका पीरियड अब अंदर वाले के पीरियड जितना ही होगा। तो इस साइन इनवर्स साइन एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है। ठीक, अच्छा, तो अब अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाए, तब क्या होगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाए तब क्या होगा? तो अब देखो, अब ये बाहर वाला पीरियोडिक है, समझना बात होगी, ये बाहर वाला पीरियोडिक है, ये अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, तो ये फंक्शन नॉन पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिक फंक्शन और फंक्शन के पीरियोडिक होने के लिए अंदर वाले को पीरियोडिक होना कंपलसरी है। अगर अंदर वाला नॉन पीरियोडिक है, बाहर वाला भले पीरियोडिक हो, फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि मुझको इसका भी ग्राफ बनाना है और मुझको इसका भी ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ पीरियोडिक है और ये ग्राफ ऑल रियल नंबर के लिए बनेगा, और ये ग्राफ नॉन पीरियोडिक है, इसका केवल एक ही ब्रांच बनेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक की? तो फंक्शन और फंक्शन के केस में अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है, बाहर वाला पीरियोडिक ना हो या हो, तो उससे अंतर नहीं पड़ेगा। अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो ये फंक्शन पीरियोडिक होगा, और इसका पीरियड अधिकतर अंदर वाले जितना होता है या अंदर वाले के पीरियड के आधा होता है। मतलब ये आप गारंटी नहीं कर सकते हो कि 2 पाई, लेकिन अगर बाहर नॉन पीरियोडिक है, अंदर पीरियोडिक है, तब तो अंदर वाले का ही पीरियड होगा, इसमें गारंटी है। ठीक है ना? लेकिन इससे कम हो सकता है कुछ केसेस में जब दोनों ही पीरियोडिक होंगे। तो कुछ केसेस की बात अभी हम ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, वो जब फंक्शन पढ़ेंगे तब करेंगे। इतनी बात समझ में आई आपके? अच्छा, क्यों भाई? अब आते हैं वापस इस पे। तो हमने ये बता दिया आपको, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका डोमेन रियल नंबर है, तो इसका रेंज रियल नंबर है, ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये इस कारण से लिखा, उसका रीजन मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने बताया ये पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड 2 पाई होता है, वो मैंने आपको पीरियोडिक की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना? क्लियर? अच्छा, अगर फंक्शन पीरियोडिक होता है तो उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि उसके पीरियड, जो उसका पीरियड होता है, उतने पीरियड के लिए ग्राफ बना लो बस, और बार बार उसी ग्राफ को रिपीट कर लो, ये इसका फायदा है। ठीक है ना? तो मैं 0 से 2 पाई के लिए ग्राफ बनाऊंगा बस इसका, और वही ग्राफ बार बार मैं रिपीट करूंगा। ठीक है? 0 से 2 पाई का मतलब ये नहीं है कि 0 से 2 पाई बनाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लेंथ ऑफ पीरियड है वो 2 पाई होना चाहिए। वो लेंथ ऑफ पीरियड आप यहां से यहां तक कवर करो तो भी 2 पाई है, या ग्राफ को अगर मैं पीछे ले जाऊं, ध्यान से सुनना, ग्राफ को पीछे ले जाऊं और ये माइनस पाई लूं और ये माइनस पाई बाय 2 ले लूं, मान लो, तो माइनस पाई बाय 2 से अगर मैं 3 पाई बाय 2 तक भी लेंथ कवर कर दूंगा, यहां तक भी ग्राफ को ले लूंगा, तो भी तो मेरा लेंथ 2 पाई कवर होगा। तो पीरियोडिक का मतलब ये ग्राफ टोटल 2 पाई लेंथ के लिए बनाना है। अब वो स्टार्ट कहां से करना, वो आपकी मर्जी। आप 0 से स्टार्ट कर लो, माइनस पाई बाय 2 से स्टार्ट कर लो, माइनस पाई से स्टार्ट कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, लेकिन लेंथ, जो टोटल लेंथ जिसके लिए ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है वो 2 पाई, उतने के लिए ड्रॉ कर लो। यहां से इतना ड्रॉ कर लो तो जो ग्राफ यहां बचेगा, देखो वही ग्राफ बार बार रिपीट हो गया। अब यहां से यहां तक का ड्रॉ कर लो 0 से 2 पाई के बीच का, तो जो ग्राफ यहां पे आया वही ग्राफ देखो बाद में रिपीट हो गया। अब पाई बाय 2 से यहां तक का ड्रॉ कर लो, 5 पाई बाय 2 का, इसके बीच का ड्रॉ कर लो, तो देखो जैसा ग्राफ यहां पे चला था बिल्कुल वैसा ही ग्राफ यहां पे भी चल रहा है। तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें टोटल लेंथ जो कवर करनी है वो 2 पाई करनी है। ठीक है ना? क्लियर? नॉर्मल उसमें हम ज्यादातर 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहां नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो इसका रेंज है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो हम भाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में चलेंगे। क्लियर होगी बात? चलिए, अब मैंने कहा केस फर्स्ट। अब मैंने कहा कि भाई मेरे को 2 पाई लेंथ कवर करनी है, और क्योंकि मेरा रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो लेट अस टेक फर्स्ट केस। फर्स्ट केस ले रहा हूं, अगर एक्स की वैल्यू मैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ले लूं। अच्छा, तो इसका वैल्यू का क्या होगा? अब इस पे आता हूं। तो y इक्वल टू
साइन इनवर्स साइन एक्स का क्या होगा। अब यहां पर एक्स कौन है, यहां पे एक्स रियल नंबर नहीं है, यहां पे एक्स मैंने ये दे दिया है। तो यहां पर ये जो एक्स है, मैं थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको, अब 2 सेकंड में आप समझ जाएंगे। ये -π/2 से π/2। साइन एक्स का आउटपुट तो वही आएगा -1 से 1, वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बन गया। साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट कितना आ गया, -π/2 से π/2, मतलब वाई का आउटपुट कितना आ गया, वाई का आउटपुट आ गया -π/2 से π/2। इसका मतलब जो एक्स का इनपुट डालूंगा वही वाई का आउटपुट निकलेगा, जो एक्स का इनपुट डालूंगा वही वाई का आउटपुट निकलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि साइन इनवर्स और साइन का यहां कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर मान लो देखो मैंने π/4 रखा, सोचो ऐसा π/4 रखा, सोचो ऐसा सोचो, क्यों मतलब नहीं रहा, π/4 रखा मैंने, तो साइन π/4 कितना हो गया 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 कितना हो गया π/4, तो वही π/4 आ गया। तो जितना एक्स इनपुट डालूंगा उतना ही वही सेम आउटपुट वाई का मिलेगा। इसका मतलब ये सॉल्व होके अल्टीमेटली अब आपको किसके बराबर बन जाएगी, y = x के बराबर हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर x ये है, अगर x -π/2 से π/2 के बीच में है तो साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल किया जा सकता है और y = x लिखा जा सकता है। सुन लेना ध्यान से, अगर x ये है तो अगर इनपुट -π/2 से π/2 के बीच में है, अगर ये इनपुट आपका जो है, ये जो इनपुट है वो आपका किसके बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में है ये इनपुट, तो ये साइन इनवर्स और साइन का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा, खत्म। एक दूसरे को इन्होंने नलिफाई कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और क्या दे दिया, y = x दे दिया। तो आगे से अब मैं सीधा सीधा स्टेटमेंट दूंगा, अगर ये x, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना आप, अगर ये x बाहर वाले फंक्शन के रेंज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर ये x बाहर वाले फंक्शन की रेंज की वैल्यू ले लेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे और y = x आपको दे देंगे। क्या मैंने कहा, इफ x टेक वैल्यू ऑफ range of outer function, then sine inverse and sine, then inverse and trigonometrical function will cancel, then inverse and trigo function will be cancelled, will not cancel, will neutralize their effect, will neutralize their effect, neutralize their effect। ठीक है, तो ध्यान रखना y = sin इनवर्स sin x, y = x होगा, y = x होगा केवल और केवल उस समय जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में। तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर x -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये जो y = sin इनवर्स sin x जो है, जो y = sin इनवर्स sin x है, ये कट जाएगा, आपको ये y = x देगा। इसका मतलब -π/2 से π/2 के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो केवल y = x का बनेगा। मैं ग्राफ फिर से यहां बनाने जा रहा हूं, ये लाइन बनेगी, ठीक, छोटी कर सकते हैं क्या, नहीं भैया, ये बंदी बन गई। तो ये आपके पास y = x लाइन बन जाएगी अगर x क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो अभी इतना कवर हुआ, अगला क्या कवर करना है, π/2 से 3π/2 कवर करना है। अगला कहां से जाना है, π/2 से 3π/2। अब सेकंड केस पे आते हैं, ठीक, समझिएगा। अब मान लीजिए कि सेकंड केस 2, अगर x π/2 से 3π/2 के बीच में होगा, बस यहीं तक लेना, क्यों,
क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में अब पूरा गैप देखोगे तो 2 पाई का हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा वो समझते हैं। इस केस में क्या होगा वो समझना। इस केस में हमको निकालना है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, है ना। चलिए, तो क्योंकि x पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में है, तो मैं इस साइन इनवर्स और साइन को क्या कैंसिल कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल कैंसिल नहीं कर सकता। साइन इनवर्स और साइन को कब मैं कैंसिल कर सकता हूं? जब x मेरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, जब x मेरा बाहर वाले फंक्शन की रेंज की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि x बाहर वाले फंक्शन का रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता। अब मैं ये चाहता हूं कि इस x को ऐसा लिखा जाए, ये जो x है ना आपका, इस x को ऐसा लिखा जाए, कुछ ऐसा अरेंज कर दिया जाए किसी भी तरीके से कि ट्रिग्नोमेट्रिकली ये बैलेंस भी हो जाए, और जो अंदर में चीज x को बदलूंगा, जो अंदर में x को जिस तरीके से भी नया कुछ लिखूंगा, वो क्वांटिटी की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में जाए। तो मैं जानता हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं उसके बाद बता रहा हूं, मैं इसको ऐसा लिख दूं साइन ऑफ साइन पाई माइनस एक्स, तो ऊपर नीचे में कोई अंतर है क्या? एक ही चीज है, आया ना? बोलो, सेम है। तो अब पाई माइनस एक्स की वैल्यू यदि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में चली गई, तो मैं साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करके y को पाई माइनस एक्स लिख सकता हूं। तो अब चेक करते हैं भाई कि ये पाई माइनस एक्स की वैल्यू जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये जाएगी कि नहीं जाएगी, ये भी देख लेते हैं। तो चलो यहां से चालू होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बगल में कर देता हूं, आपको सॉल्विंग इसकी सॉल्विंग सर डाउट है ध्यान से। क्या डाउट आ गया बच्चे? सर, पाई माइनस एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा ना? तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना। अच्छा सर, समझ आ गया बेटा। हाँ सर, समझ आ गया। अब देखो, मैंने तो ये लिख दिया, लेकिन मुझको एक्चुअल में इसको यहां से क्रिएट करना है। चलो मैं चलता हूं। देखो भाई, मुझको इस जगह पे और इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे क्या लाना है? माइनस पाई बाय 2 लाना है। ध्यान दो, मुझे दोनों छोर पे, एंड पे, यहां पे माइनस पाई बाय 2 लाना है और यहाँ पे पाई बाय 2 लाना है। तो पहला दिमाग ये चला कि साहब अगर माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे लाना है, इससे मत जाना, इससे चलना जो अब मैं बोल रहा हूं। अगर मुझको यहाँ माइनस पाई बाय 2 लाना है और इसको प्लस पाई बाय 2 लाना है, मेरा एम क्या कि इस जगह पे मुझे क्या मिल जाए? माइनस पाई बाय 2 मिल जाए, और इस जगह पे मुझे क्या मिल जाए? पाई बाय 2 मिल जाए। अब जो भी बीच में चेंज होगा, ठीक है, देखते हैं। यहां तो मिले। तो अगर इसको माइनस पाई बाय 2 मुझको बनाना है, तो सीधा दिख रहा है भाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस पाई बाय 2 तो आ ही जाएगा। चलो कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस पाई बाय 2, और ये हो गया माइनस साइन। वेट, अभी बोलो नहीं, इधर से मत देखना, ठीक है। इसको ये मान लो है ही नहीं तुम्हारे पास, वो तो मैंने तुमको मालूम था इसलिए लिख दिया, अदरवाइज चीजें यहां से क्रिएट करनी होती हैं। अच्छा, अब ये देखो कि इसको तो माइनस पाई बाय 2 मैंने बना लिया, लेकिन इसको प्लस पाई बाय 2 बनाना है। अब ये प्लस पाई बाय 2 कैसे बनेगा? तो ये इसको प्लस पाई बाय 2 बनाने के लिए मुझे इसमें पाई ऐड करना पड़ेगा, कि पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देख लो, इसमें मैं अगर पाई को ऐड कर दूंगा, मान लीजिए, तो क्या होगा? मैंने इसमें करा ऐड पाई, मुझे नहीं मालूम क्या होगा भाई, अभी देखते हैं। पाई ऐड किया तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 2, और ये बन गया तुम्हारा पाई माइनस एक्स, और ये चला गया पाई माइनस 3 पाई बाय 2। तो ये पाई माइनस एक्स की वैल्यू चली गई पाई, ये हो गया आपके पास कितना? पाई बाय 2, और ये चली गई आपके पास माइनस पाई बाय 2। ठीक है। लेकिन मुझे इसकी वैल्यू तो यहां माइनस चाहिए और यहां प्लस चाहिए। अब क्या करूं? पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स, दिस लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2।
और अगर आप और ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x माइनस पाई दिस लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। इसका मतलब मुझे अंदर x माइनस पाई क्रिएट करना है, जबकि मैंने पाई माइनस एक्स लिख रखा है। तो यहां से जो लिखा वो मैच कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था, नहीं कर रहा। ये कैलकुलेशन चेक करो, ये हमारा मामला सही नहीं फिट बैठा, ये सही फिट नहीं बैठा। पहले इतना चेक कर लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताइए। सर -1 से मल्टीप्लाई करने पे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जानी चाहिए ना? हाँ तो हो जाएगी ना, तो गई रिवर्स। ये माइनस पाई बाय 2, यहाँ का माइनस पाई बाय 2 इधर आ गया और माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2 इधर चला गया। मैं इसको पलट के नहीं लिखता हूँ, इसको इधर को इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, बात एक ही है। यस सर। ठीक है, तो यहां पे अगर आपके पास x माइनस पाई होगा तभी आप साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर सकते हो। भाई पाई माइनस एक्स नहीं चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री से लिख दिया, हाँ भाई हो गया, x माइनस पाई चाहिए। लेकिन वहां पे ट्रिग्नोमेट्री तो काम करेगी, देखो कैसे लिख सकता हूं। साइन इनवर्स साइन, थोड़ा गैप करके लिखूं भाई, कहीं मुझे कुछ कलाकारी करनी पड़ सकती है। साइन इनवर्स साइन, अंदर क्या चाहिए मुझे, x माइनस पाई। ठीक है, क्लियर। और इसके बाहर लगा दिया मैंने एक माइनस। अब आप मुझको बताओ कि क्या ऊपर का रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्रिकली, ऊपर का रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू नीचे का है ट्रिग्नोमेट्रिकली। अभी इधर इधर नजर नहीं दौड़ाना, ट्रिग्नोमेट्रिकली क्या इसको सॉल्व करने पे एग्जैक्टली ये मिलेगा? ये चेक करो। हेलो, मिल गया? अरे भाई साइन, यहां से माइनस एक और कॉमन ले लो तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा साइन माइनस जो आएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वापस से मिल गया। तो इसको ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और अंदर x माइनस पाई भी आ गया। लेकिन अब ये साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनके बीच में एक माइनस फंस गया है। ठीक है, इसके बीच में एक माइनस फंस गया है। अब फॉर्मूला लगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये पूरा एक्स है। साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस पाई। अब क्योंकि x माइनस पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, सिंस माइनस पाई बाय 2 क्योंकि x माइनस पाई की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करती है, ये वाली वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करती है, इनपुट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, तो ये साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा और y की अब जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी माइनस ऑफ x माइनस पाई, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो वापस मिल गई ये पाई माइनस एक्स। क्या ये आप सभी के समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब इसका ग्राफ बना देते हैं। तो अब मुझे इस रेंज में पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में मुझे पाई माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। चलिए आ जाइए ग्राफ के ऊपर, आ गया, ये रहा पाई बाय 2 से किसके बीच में बच्चे, 3 पाई बाय 2, ये रहा 3 पाई बाय 2 मान लो। इसमें मुझे ग्राफ बनाना है किसका, y इक्वल टू, किसका बनाना है, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स का। तो चलिए एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे निकाल लेते हैं, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू पाई हो जाएगी। ये यहां कहीं से ग्राफ आएगा, यहां कहीं से पाई, ध्यान दो, x की जगह हमने पुट किया 0 तो y की वैल्यू पाई, तो ये लाइन 0 पाई से पास होगी, ये तो लाइन बनेगी ना, x की पावर 1 y की पावर 1। अब y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू पाई हो गई, यहां भी ये पाई से पास करेगी, ये पास करेगी अब किससे, पाई कॉमा 0 से पास करेगी, है ना। अच्छा, और इसका जो लाइन का जो रेंज होगा, x, इसका डोमेन क्या, इस लाइन को बनाने का x का रेंज क्या है,
एक्स की किस वैल्यू के लिए लाइन ड्रॉ की जाएगी? पाई बाय 2 से पाई के लिए। अच्छा, और इसका जो आउटपुट आएगा y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू देख लीजिए, y इक्वल टू क्या आ गया है? पाई माइनस एक्स। और पाई माइनस एक्स की वैल्यू किसके बीच में है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो इसकी जो y की वैल्यू जो चलेगी ऊपर नीचे y के अलोंग, वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में चलेगी। y की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में चलेगी। और x की वैल्यू, इस x की वैल्यू, ये x की वैल्यू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में चलेगी। इस जो लाइन, ये जो लाइन है ना बच्चे, ये भी तो किसी x की वैल्यू के लिए डिफाइन होगी ना। तो ये लाइन x की वैल्यू इसके लिए डिफाइन है, x की वैल्यू क्लोज इंटरवल पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के लिए है। समझ में आई मेरी बात? और इसका जो आउटपुट आया y, इसका जो y आएगा वो आएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। समझ गए? ठीक, पूरी लाइन नहीं है, बस केवल उस के लिए बनानी है। तो यहां से यहां के लिए लाइन बनानी है, ये पीछे जाएगी तो पीछे डॉटेड लेनी है, क्योंकि ये इस डॉटेड लाइन हमारे ग्राफ का पार्ट नहीं है। क्योंकि हमारा ग्राफ का पार्ट केवल वो एरिया है जो x, जहां x की वैल्यू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में है, और जहां y की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। तो ये इसका ग्राफ है, छोटा सा पहाड़, लेकिन ना उल्टा वी कह लो, उल्टा वी। ठीक, अब अगला ग्राफ जो भी होगा वो आपका अब यहां से आगे बढ़ाते चले जाइए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगला ग्राफ अब यू बनेगा, अगला ग्राफ यू बनेगा, फिर यू बनेगा, इधर ये अब यू बनेगा। अरे यार स्ट्रेट लाइन बन जा, इधर ये यू बनेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलिए अब काम थोड़ा उल्टा किया जाए। उल्टा क्या किया जाए? ये दो मैंने ब्रांच निकाल ली, ये ब्रांच होगी y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब ग्राफ से बहुत क्लियर है, क्योंकि यही दो ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, और ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री, या कह सकते हो इसका स्लोप कितना फिक्स हो गया 1। और इस लाइन में क्लियर दिख रहा है y इक्वल टू पाई माइनस एक्स है, तो इस लाइन का जो एंगल है 135 डिग्री है, या स्लोप अगर कह लो तो स्लोप इसका हो गया -1। तो अब ये जो लाइन होगी, ये इसका स्लोप हमेशा 1 होगा, ऐसी वाली लाइन का हमेशा स्लोप क्या होगा? -1 होगा। चलिए दूसरी बात चेक करिए, ये लाइन पास कहां से हो रही थी? 0 0 से। अगले बार कहां से पास हुई? पाई कॉमा 0 से। अगले बार ये पास होगी बच्चे कहां से? देखो ध्यान से, 2 पाई कॉमा 0 से। अगले बार ये जो पास होगी वो पास होगी 3 पाई कॉमा 0 से। अगले बार ये पास होगी अब 4 पाई कॉमा 0 से। इसके पीछे अब ये पास होगी माइनस पाई कॉमा 0 से। इसके पीछे और बढ़े तो -2 पाई कॉमा 0 से, इससे पास होगी। स्लोप फिक्स्ड है, पॉइंट मालूम है। अब 1 पॉइंट फॉर्म लगा लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। चलिए लगा देते हैं इसको। बताइए भैया इसका ब्रांच क्या है? आंसर भेजिए जल्दी से, लगाइए ना। y माइनस y1 तो y माइनस 0 है ना, तो y माइनस 0, स्लोप इसका कितना फिक्स्ड है? 1 इंटू एक्स माइनस 2 पाई। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। इसको निकाल लीजिए, स्लोप -1 है। आंसर भेजिए, y इक्वल टू क्या? इसका आंसर भेजिए, y इक्वल टू क्या? इसका आंसर बताइए, y इक्वल टू क्या? इसका आंसर बताइए, y इक्वल टू क्या? निकालिए और आंसर भेजिए चारों जल्दी। बहुत बढ़िया है, ये टॉपिक है, थोड़ा लॉजिकल है। अगर आप ये सब चीजें करना चाहते हो, ये सब बेसिक स्कूल लेवल में ये सब नहीं है। एनसीईआरटी आप सबने देख लिया होगा, आरडी में तो भी आपको मिल जाएगा। ग्राफ आप दिया नहीं दिया मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आरडी में तो भी बहुत सारा चीज मैटर मिल जाता है। ग्राफिकल एनालिसिस थोड़ा कम मिलता है, वो आपका कंपटीशन में। सबको क्लियर है? देखो तो इसका आंसर आएगा, बहुत ध्यान से देखना, इसका आंसर आएगा 3 पाई माइनस एक्स। और पैटर्न देखना, पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस एक्स। इसका आंसर आएगा कितना? इसका आंसर आएगा x माइनस 4 पाई, x माइनस 2 पाई, x माइनस 4 पाई। इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। इसका आंसर थोड़ा ध्यान से देखना आपको, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर लगाइए, y माइनस y1 तो y माइनस 0
एंगल स्लोप -1 इंटू एक्स माइनस पाई, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, चेक करो, ये एक्स माइनस पाई मुझे नहीं मालूम, ये होगा माइनस ऑफ क्या आएगा, एक्स प्लस पाई। अरे देखो ना बच्चे, y माइनस वाई वन जीरो, यही लिख रहा हूं, इसको यही लिख रहा हूं, y माइनस वाई वन जीरो, स्लोप इज हियर -1 एंड x माइनस ऑफ x1 है यहाँ पे कितना, माइनस पाई, तो x प्लस पाई, तो माइनस ऑफ x प्लस पाई, ठीक है ना। वैसे इसको बना लीजिए 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस वाई वन हो गया 1 इंटू एक्स माइनस पाई हो गया x प्लस 2 पाई, चेक कर लो भैया, हो गया x प्लस 2 पाई। तो ये इसकी ब्रांचेस बन गई। किसी को प्रॉब्लम है, सबको क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई बोले कि साहब ये ब्रांच आपको याद करनी है, याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये 3 बेसिक ब्रांच आपको याद होनी चाहिए। पहली बेसिक ब्रांच जिस पे टिक कर रहा हूं, दूसरी बेसिक ब्रांच और ये तीसरी बेसिक ब्रांच, ये 3 ब्रांच अगर याद है तो हम आगे आने वाले साइन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले सबके लिए लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये सबको क्लियर हो गया, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो हम बच्चों को अल्टीमेटली ये समझा देते हैं, समझाने के बाद बच्चों को बोलते हैं बेटा ये 1 पॉइंट फॉर्म यूज करिए और ब्रांच लिखिए। बाकी आपको ग्राफ का मालूम होना चाहिए कि भाई साइन का ग्राफ इस तरीके से वी शेप का बनता है, बस एक ब्रांच याद हो, बाकी तो अपने आप बनने चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको मैंने जनरलाइज करके लिखा होगा, देखिए कहाँ गया, ये पूरी कहानी मैंने यहाँ लिख रखी है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिख रखा है मैंने यहाँ पे ना, ये लिखा हुआ पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है, ठीक। मुझे ये तरीका ही पसंद आता है, क्योंकि ये लॉजिकल तरीका है। बाकी बहुत से लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से सीधे सीधे इक्वेशन लिख देते हैं, तो मुझे जमता नहीं। ये मैंने ग्राफ दे दिया आपको, वहां बना भी दिया आपके लिए, अब ये मैंने लिख दिया इसको जनरल वे से। तो ये आपके पास x माइनस 2n पाई आएगा जब x की वैल्यू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 से 2n पाई प्लस पाई बाय 2 के बीच में होगी। आप देख लीजिएगा n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करोगे, यहां से सब रेंज मिलने लगेगी। और 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स होगा जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 2 से 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाय 2 के बीच में रहेगा। ये बिल्कुल सिंपल है बेटा, n की जगह आप पुट करो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन दो रिजल्ट से n की अलग अलग वैल्यू के लिए आपके पास ये पूरे ग्राफ बन जा रहे हैं। यहाँ ऊपर बना ही हुआ ना ग्राफ, देखो यही बना देता है, तो देखो चलो n की वैल्यू 0 पुट करो, पुट n इक्वल टू 0, तो n की जगह वैल्यू जैसे 0 पुट की माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आया, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे y इक्वल टू n की जगह 0 पुट किया तो y इक्वल टू x हो गया, ये रहा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 पे y इक्वल टू x। n की वैल्यू 0 यहाँ पुट करो, यहाँ भी पुट करो n की जगह 0, यहाँ भी पुट करो 0 पुट किया तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 2, तो हो गया पाई बाय 2, तो यहाँ 0 पुट किया पाई प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में n की जगह 0 पुट करने पे पाई माइनस x, तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में पाई माइनस x ये आ गया। n की जगह 1 पुट करो, चलो यहाँ 1 पुट करो, तो 1 जैसे ही पुट किया तो यहाँ क्या हो गया 2n पाई माइनस पाई बाय 2, तो 1 पुट किया तो 2 पाई माइनस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2, तो 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2, अब यहाँ पे 1 पुट किया तो x माइनस 2 पाई, इस रेंज में आंसर x माइनस 2 पाई। तो ये जो पूरी ब्रांचेस बनेंगी ना उसको हमने n के टर्म में लिख दिया। अगर ये ध्यान रख पाओ तो अच्छी बात है, वरना 1 पॉइंट फॉर्म लगाओ खुश रहो। पहला क्वेश्चन मैंने कहा, मान लीजिए y इक्वल टू मेरे पास है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, आंसर बताइए, आपको आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 11 पाई बाय 6। पहले इन 3 क्वेश्चन को समझो। देखिए अल्टीमेटली अपने करना क्या है,
अल्टीमेटली अपने को इस बात पे ध्यान देना है कि अगर ये अंदर वाली क्वांटिटी, सुन लो ध्यान से, अगर ये अंदर वाली क्वांटिटी -π/2 से π/2 के बीच में है, इस रेंज में है, अंदर ये अंदर वाला x, ये x की वैल्यू है ना, ये y की वैल्यू है, -π/2 से π/2 के रेंज में है, तो साइन इनवर्स कट के y = x दे देगा। या मैं ऐसा कहूंगा कि भाई, मैं ऐसा कहूंगा कि आपके पास अगर ये अंदर की क्वांटिटी -π/2 से π/2 के बीच में है, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। देखो क्या π/3 -π/2 से π/2 के बीच में है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये आपको π/3 आंसर देगा। क्यों देगा π/3 आंसर? क्योंकि π/3 जो है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अच्छा, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये भी 2π/3 होगा। देखिए, ये 2π/3 होगा। अगर ये 2π/3 होगा तो ये 2π/3 इस रेंज में आना चाहिए। तो क्या 2π/3 इस रेंज में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब 2π/3 नहीं होगा, ये 2π/3 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? अब फिर क्या होगा उसका कहानी देखते हैं। अब ये देखिए 2π/3 लाई कहां करता है? 2π/3 ध्यान से देखिएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री यहां कहीं लाई करता है। मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं, 120 डिग्री यहां कहीं लाई करता है। यहां कहीं लाई करेगा आपका, यहां, है ना, ये 120 डिग्री। अब ये जो आपके पास 2π/3 है, ये पॉइंट है जिसको मैं दर्शा रहा हूं, ये है 2π/3, ये पॉइंट है आपका 2π/3। इस पॉइंट से ऊपर आप वर्टिकल लाइन देख लो, इस पॉइंट से ऊपर वर्टिकल लाइन देख लो। ये वर्टिकल लाइन किस लाइन के ऊपर आ रही है? इस लाइन पे आ रही है। तो 2π/3 का जो आउटपुट आएगा वो y = x नहीं आएगा, y = π-x। तो इसका जो आउटपुट आएगा, ग्राफ से बता रहा हूं अभी मैं, इसका आउटपुट आएगा y = π-x, x इज ये 2π/3। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा π/3। ये अपन ने ग्राफ से देख लिया। अब यही बात अगर मैं स्कूल में पूछ लूं तो आप ऐसा ग्राफ से नहीं करेंगे, स्कूल में ऐसा सॉल्विंग नहीं करेंगे। अब स्कूल में क्या करेंगे? स्कूल के लिए हम क्या करेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके 2π/3 को -π/2 से π/2 के बीच में लाएंगे। उसके लिए हम ये सोचेंगे कि साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है। तो हम जानते हैं साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जानते हैं आप सब कि साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लियर? साइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये एंगल जो है 2π/3, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं। अगर मैं ऐसा लिख दूं, किसी को प्रॉब्लम है क्या? π - π/3, इस एंगल को ऐसा लिखा है, इस एंगल को ऐसा लिखा है, एल्जेब्रिकली लिखा है। अगर प्लस माइनस करूंगा तो ऊपर का रिजल्ट और नीचे के रिजल्ट में कोई अंतर है क्या? अगर मैं प्लस माइनस करूंगा तो ऊपर के रिजल्ट और नीचे के रिजल्ट में कोई अंतर है क्या? क्या मैं बोल रहा हूं ऊपर के रिजल्ट और नीचे के रिजल्ट में कोई अंतर है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन कर रहा हूं तो इसको सॉल्व करूंगा तो यही तो मिलेगा। अभी ये एल्जेब्रिक कैलकुलेशन से लिखा है, कर लो, एलसीएम ले लो, यही तो मिलेगा। अब साइन 180 माइनस थीटा लगाता हूं, अब क्वाड्रेंट सिस्टम लगाता हूं। ये हो गया साइन इनवर्स, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है, साइन π/3। अब क्योंकि π/3 माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ चुका है, क्योंकि π/3 इसके बीच में आ चुका है, अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसे कैंसिल करके π/3 लिख सकता हूं और यहां लिख दूंगा सिंस π/3 बिलोंग टू -π/2। ये बात सबके समझ में आ गई? ठीक, तो आपके लिए मैंने तीसरा क्वेश्चन जो लिखा था वो लिख लीजिए और थोड़ा सा जल्दी से ट्राई करिए। आप दोनों मेथड से ट्राई करेंगे। साइन इनवर्स, साइन मैंने लिखा था शायद 11π/6। जल्दी लगाओ, आंसर भेजिए जल्दी। ओके, ठीक है, देखते हैं, कुछ लोग का अलग आया है। अब आप ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में 11π/6 कहां पहुंच रहा है? ध्यान से देखो, डिवाइड करो ना 6 को इससे, तो 2π से थोड़ा सा कम है। अगर 12π होता पूरा 2π हो जाता,
तो 2 पाई से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना बेटा, है ना। तो इसको अब मैं लिखूंगा पहले एल्जेब्रिकली साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। समझना, ध्यान से समझो बेटा। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहां से ये मिल जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बोलो, इसको ऐसा लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने सिंपल सा काम कर दिया है। तो वो काम ये है कि भाई आप जैसा एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करते थे वैसा लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। अब एल्जेब्रिकली इसको एलसीएम लूंगा तो ये मिल जाएगा। अब लगाओ क्वाड्रेंट सिस्टम, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलो, साइन नेगेटिव हो गया, माइनस साइन, और क्या आएगा आपका? पाई बाय 6 आएगा। चेक कर लो, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाय 6। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब पाई बाय 6 तो माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 के बीच में आता है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल किया जा सकता है, तो क्या माइनस पाई बाय 6 लिख दो, सिंस पाई बाय 6 बिलोंग टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। देखो, क्वाड्रेंट सिस्टम लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चन स्कूल में आते हैं, है ना। अब थोड़ा कंपटीशन में कैसे आते हैं उसकी बात कर लीजिए। तो ग्राफ को पिक्चर में रखना कंपटीशन के लिए। चलिए, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे इधर उधर लिखते जा रहा हूँ यार, ठीक है, पैरेलल चल रहा है। मैंने लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10 रेडियन। अब बताओ, अब सबसे पहले ये देखो 10 रेडियन कहां लाई करेगा? 10 रेडियन, ये सब ये 2 पाई रेडियन है, 3 पाई रेडियन है, तो 3 पाई रेडियन का मतलब 3 इंटू 3.14। इस 3 पाई का मतलब है बच्चे मेरे 3 इंटू 3.14, ठीक है, तो 9.42, और 10 रेडियन इज 9.42, ये रेडियन है सब, 9.42 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो यहां कहीं मेरा 10 रेडियन आएगा, और यहां पे ये वर्टिकल लाइन चलेगी, और ये वर्टिकल लाइन क्लियरली इसके ऊपर लाई करेगी। तो किस पे लाई करेगी वर्टिकल लाइन मेरी? 3 पाई माइनस एक्स। तो मैं सीधे ग्राफ को यूज करूंगा, क्योंकि ये कंपटीशन में आते हैं, ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है, ये स्कूल लेवल में आते ही नहीं है। तो काय को मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाने जाऊंगा भैया, सीधा ग्राफ लगाऊंगा ना, सीधा आंसर हो गया बच्चे मेरे 3 पाई माइनस एक्स, एक्स इज हियर 10। बहुत बारीकी से ध्यान रखना कि आपका वो कहां पे जाएगा। कभी कभी जब इधर फंसता ना, यहाँ जो कॉर्नर पे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इस पॉइंट के इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बारीकी से देखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आंसर दीजिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 4 रेडियन। सिंपल क्वेश्चन। गुड बेटा, गुड ब्रो। निकालो 4 रेडियन का होगा। 4 रेडियन मतलब 3.14 से थोड़ा सा ज्यादा, 3.14 मतलब पाई, ये रहा पाई, ये 3.14 है, पाई का मतलब है 3.14, और 4 रेडियन इधर कहीं होगा, मतलब किस पे लाई करेगा? पाई माइनस एक्स पे, तो आंसर हो जाएगा पाई माइनस 4 रेडियन। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन मान लीजिए 8 रेडियन। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 12 रेडियन। थोड़ा जल्दी 8 का आंसर बताओ। ठीक, 8 वाला आंसर अलग अलग आ रहा है। 2 ध्रुव है, एक ध्रुव गुप्ता है और एक ध्रुव जैन है ना। ओके, 8 रेडियन किसके पास होगा? देखो 8 रेडियन मतलब ये 9 रेडियन के पास होगा, 9 रेडियन मतलब 3 पाई से थोड़ा सा कम, ये ना 9 पॉइंट इतना, तो 8 रेडियन यहां कहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से।
भाई आप चाहो तो इसको और निकाल लो, ये कितने के बराबर है, ये बराबर है 5π/2। अब निकाल लो वैल्यू कितनी होगी, 3.14 इंटू 5/2, है ना। या 5/2 ले लो तो ये हो गया 2.5, 2.5 इंटू 3.14, तो 25 थी 75। तो थोड़ा सा मामला ध्यान रखना पड़ेगा भैया, ये ना ये 2.5 इंटू 3.14, ये 75 हो गया, और 25 इंटू 14 कर लोगे तो 50, 75, ये 8 आ रहा है, 8 से कम आ रहा है, So 7.8. चेक कर भाई, हैं 7.8. ये 75 हो गया, 7.5 हो गया, 25 थी 75, फिर उसके बाद 2.5 इंटू 0.14 लगाओ, तो 14 दूनी 42, तो ये करीब 0.5 के आसपास कुछ आ जाएगा, 0.4 के आसपास कुछ आएगा, है ना। तो 7.9 के आसपास जाएगा, 7.98 जो भी जाएगा। बड़ा मामला फंस गया ना, और हमने क्या दे दिया 8 रेडियन, तो ये 7.8, ये टिप जो होगी, ये टिप है 7.8, है ना, क्लियर। तो इसका मतलब 8 7.85. हाँ जो भी है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमने चेक कर लिया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, टिप के आसपास पहुंचोगे ना तो ध्यान देना है। और हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चे, हम बात कर रहे हैं 8 रेडियन की। तो 8 रेडियन मैं ग्रीन पेन से ले रहा हूं, 8 रेडियन तो ऑब्वियसली इस लाइन के जस्ट थोड़ा सा बगल में होगा, ये होगा 8 रेडियन। अब यहाँ पे लाइन, ये तो अब इस पे लाई करेगा, इसकी वर्टिकल लाइन जो खींचूंगा इस पे लाई करेगी, और इस पे 3π - x। 8 इधर आएगा कि इधर आएगा, ये चेक करो पहले। 8 किधर आएगा, इस लाइन के राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, राइट साइड, राइट में आएगा। तो जब राइट में आएगा तो इसको ये आंसर देगा, तो ये आंसर देगा 3π - x। ध्यान से देखो, 8 रेडियन ने थोड़ा सा फंसाया है, ठीक है। तो वो थोड़ा अपने को ध्यान देना है कि क्योंकि ये 8 रेडियन इसके थोड़ा सा ज्यादा है, ये वैल्यू थोड़ी सी हमें कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी। चलिए 12 रेडियन जल्दी देखिए, 12 रेडियन कितना हो गया, 4π। 4π मतलब 12 से थोड़ा सा ज्यादा, ये पॉइंट, तो 12 रेडियन ऑब्वियसली यहाँ पे हो गया, ये तो सीधे यहाँ पहुंच गया, ये हो गया x - 4π, मतलब 12 - 4π। समझ में आ गई ये बात सभी को। आज जो अपन ने डिस्कस किया, क्योंकि देखो ये अपन एक चीज डिस्कस कर चुके हैं ना, अब इस बाकी चीजें इसी तरीके से होनी है। मैं शीट आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, कैसे अपन इसका यूज कर रहे हैं वो भी समझ में आया, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हमको याद होना बहुत जरूरी है। और इस ग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है, जो 3 ब्रांच हैं, -π/2 से π/2 पे y = x, π/2 से 3π/2 पे y = π - x, और -3π/2 से -π/2 के जगह y = ऑफ ब्रैकेट में x + π। ये 3 ब्रांच याद होनी चाहिए। आगे जितने भी साइन से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, sin 2a का फॉर्मूला है ना, sin इनवर्स x + sin इनवर्स y का फॉर्मूला, sin 3a का फॉर्मूला, इसके जितने भी फॉर्मूले हैं सबकी ब्रांचेस जो बनेंगी, हर एक की 3-3 ब्रांच है बेटा, सबकी जो ब्रांचेस बनेंगी वो यही है। ये लिखिए, ये ब्रांचेस है जो मैं इस पर कर रहा हूं, यही ब्रांचेस हैं, यही ब्रांचेस है बच्चे, यही रिजल्ट देंगे वहां पे भी, इन्हीं से रिजल्ट निकालूंगा मैं वहां पे, और इन्हीं कंडीशन पे चलूंगा जो नीचे लग रही है। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी पहली 3 ब्रांच तो हमको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और अगर हमारे पास ऐसा कुछ फंस जाता है रेडियन वाला कहानी, तो भैया वो वाली लाइन बना लो, वो लाइन बना लो जहां पे आप है, वहां पे देख लो वो रेडियन जो कहाँ लाई कर रहा है, वो जिसके नीचे आता है वो वाली लाइन आपका आंसर है। ओके।